आज की क्लास में हम बोडमास रूल के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। बोडमास स्टैंड फॉर बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, डी स्टैंड फॉर डिवीज़न, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। बोडमास में हम ये जो आपका एरो दिख रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मतलब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बोडमास रूल का हम यूज जनरली मैथ्स में जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए करते हैं। एक एग्जांपल से आप इसे समझ सकते हैं। एग्जांपल देखिए, 9000 डिवाइडेड बाय 45 ऑफ 20 प्लस 30 इंटू 2 माइनस 50। तो बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद आपका ऑफ का ऑर्डर आता है तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी 45 ऑफ 20। ऑफ का मतलब जो होता है आपका मल्टीप्लाई। सो 45 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9000 डिवाइड 45 इंटू 20 इक्वल टू 900 प्लस 30 इंटू 2 माइनस 50। हमने ऑफ को सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे जो हमारा ऑर्डर है, ऑफ के बाद डिवीज़न आता है, तो इस लाइन में हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9000 डिवाइडेड बाय 900, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 9000 वन डिवाइडेड बाय 900, 10 इज़ देयर, प्लस 30 इंटू 2 माइनस 50। अब देखना है कि डिवीज़न के बाद हमारा नंबर किसका है। डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन का नंबर आता है, तो इसमें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन 10 प्लस 30 इंटू 2, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का है। तो हम 30 इंटू 2 इसको पहले सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 30 इंटू 2 60 माइनस 50। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हम ऑर्डर में चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के बाद किसका ऑर्डर है, वो है एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 10 प्लस 60, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 60 इक्वल टू 70 माइनस 50। अब देखना है कि एडिशन के बाद किसका नंबर है। एडिशन के बाद हमारा लास्ट में सब्ट्रैक्शन आता है। अब हम इसको माइनस करेंगे। 70 माइनस 50 इक्वल टू 20। फर्स्ट लाइन में हमारा ऑफ का सिंबल था, इसको हमने पहले सॉल्व किया। सेकेंड स्टेप में हमने डिवीज़न को सॉल्व किया। थर्ड स्टेप में हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया। फोर्थ स्टेप में हमने प्लस को सॉल्व किया एंड लास्ट स्टेप में हमने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया। इसमें जो ऑफ है आपका, ऑफ का जो हम 3 केसेस में ऑफ का यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर, पावर ऑफ, परसेंटेज ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ। ऑर्डर मीन्स किस ऑर्डर में है, ओके, क्वेश्चन में किस ऑर्डर में आपका क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम पहले डिवीज़न करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे या एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसके बाद पावर ऑफ, पावर ऑफ मीन्स जैसे 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2। परसेंटेज ऑफ, जैसे परसेंट ऑफ 20% ऑफ 200 लाइक दिस। फ्रैक्शन ऑफ, जैसे 2/3 ऑफ 50। तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम आपके प्लेस में सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला समझ में आ गया आपका बोडमास रूल। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स रूल को पढ़ेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट्स जो होते हैं हमारे पास, वो 4 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। जो हमारा लाइन ब्रैकेट है ये क्या होता है, एक बार होता है लाइन ब्रैकेट। इसको हम लाइन ब्रैकेट कहते हैं, बार कहते हैं, वेनकुलम कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर में आता है हमारा, वो आता है राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट को हम सिंपल ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस भी कहते हैं इसको। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसको हम ब्रेस भी कहते हैं। और लास्ट स्टेप में हम जो आपका लार्ज ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको बॉक्स भी कहते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
यानी जो ऑर्डर है आपका ब्रैकेट्स रिमूव करने का, वो है सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आप राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। एक एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए आप, पहले आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर 10 प्लस कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 20 माइनस लाइन ब्रैकेट प्लस 10 राउंड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2 हियर कर्ली ब्रैकेट ऑल्सो क्लोज, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर हमें लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी इसको हम रिमूव करेंगे। ओके, सो जो बाकी जैसे है वैसे लिखेंगे हम इसको। स्क्वायर ब्रैकेट 10 प्लस कर्ली ब्रैकेट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 5 प्लस 10, फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज राउंड बिग ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लाइन ब्रैकेट के बाद किसका नंबर आता है। तो लाइन ब्रैकेट के बाद आपका राउंड ब्रैकेट का नंबर आता है। अब हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट को देखिए आप, यहाँ पे 5 प्लस 10 ये राउंड ब्रैकेट में, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट 10 प्लस 5 प्लस 15, तो राउंड ब्रैकेट हमारा रिमूव हो गया, मल्टीप्लाई 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राउंड ब्रैकेट के बाद हमारा कौन सा ब्रैकेट आता है। उसके बाद जो नंबर है वो आपका थर्ड यानी कर्ली ब्रैकेट का नंबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 10 प्लस कर्ली ब्रैकेट 15 इंटू 2। अब इस कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। सो 15 इंटू 2 इक्वल टू 30। सो 10 प्लस 30। अब हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब लास्ट में हमारा क्या बचा है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसे सॉल्व करेंगे यानी इसको रिमूव करेंगे। अब डायरेक्टली हम इसको रिमूव करेंगे। 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। तो हमने पहले स्टेप में लाइन ब्रैकेट को सॉल्व किया, दूसरे स्टेप में राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया, तीसरे स्टेप में हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया और चौथे स्टेप में हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।